नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आर के झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो जैसे कि पिछले वीडियो आपको गणित का एक्सरसाइज 1.1 का दिया गया था, 1.1 वास्तविक संख्या का दिया गया था। अब अगला चैप्टर, उसी का अगला चैप्टर 1.2 1.2 दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। इस चैप्टर में आपको जो है वो सिर्फ सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर थ्योरी वाले लेक्चर में √2 को सिद्ध करना सिखाया था, उसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर √5 और सारे रूट में दिए हुए नंबर हैं जिसको हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, उसी तरीके से हम करने का कोशिश करेंगे और जो है इस सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। ये 1.2 का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है आपको पिछले चैप्टर में 1.1 का जो है एक क्वेश्चन छूट गया था, वो धोखे से छूट गया था। वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख रखा है, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम बनाने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आपका ये छठा क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1.1 का है, तो ये धोखे से जो है आपको पहले के लेक्चर में छूट गया था, तो इसे हम बनाने का यहाँ कोशिश करते हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम √5 को सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन जो हम सिद्ध करेंगे, आपको दूसरा क्वेश्चन जो है ये वाला सिद्ध करेंगे कि 3 + 2√5 को क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, 3 + 2√5 को। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, तीसरा क्वेश्चन में 3 ठो दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए, एक ही साथ 3 क्वेश्चन में 3 ठो सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। पहला जो है 1/√2 को सिद्ध करने दिया है, दूसरा 7√5 को सिद्ध करने के लिए दिया है और तीसरा 6 + √2 को सिद्ध करने के लिए दिया है। सबको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिया है। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन है और इसको हम बारी बारी से करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो छठा क्वेश्चन जो पिछला चैप्टर का क्वेश्चन था उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तब समझने का कोशिश करिए। ध्यान से देखिएगा तो एक ही बार में समझ जाइएगा, आपको बार बार देखने का कोशिश नहीं करना पड़ेगा, बार बार नहीं देखना पड़ेगा आपको। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि ये नंबर और ये वाला नंबर गुना में दिया हुआ है, दोनों का दोनों नंबर, और प्लस में भी दिया हुआ है, ये भाज्य संख्या है। इस बात को प्रूफ करिए कि भाज्य संख्याएं क्यों है, ये दोनों नंबर भाज्य संख्याएं क्यों है। जैसे कि 7 × 11 × 13 + 13, और दूसरा संख्या जो दिया हुआ है वो है, दूसरा संख्या आपको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये जो संख्या है, ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है, सॉरी गलती से बोला गया, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं का मतलब एक और खुद के अलावा बहुत और सारे फैक्टर इसको होंगे भाग देने वाले। जैसे कि 4 एक भाज्य संख्या है, कैसे, क्योंकि 1 4 के अलावा उसको भाग देने वाला और संख्या है जो 2 है, 2 से भी वो कट जाता है, 1 4 से तो कटता ही है, 2 से भी कटता है। उसी तरह से ये इसको भाज्य संख्याएं प्रूफ करिए, यानी इस संख्या में एक और खुद के अलावा दूसरा भी भाग देने वाला संख्या मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, 77 × 13 + 13। अगर आप इसमें क्या करिएगा, 13 कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लेना जानते हैं, जो दोनों जगह पर है तो उसे कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम 13 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो इसमें 13 था तो ये 13 निकल गया, तो 77 बचा, 77 × 1 प्लस यहाँ पर 13 निकल गया, 13 इधर निकल गया तो इसके जगह पर भी 1 बचा। फिर अगर आप गुना कर लीजिएगा तो यही मिल जाएगा, अगर आप 13 से गुना कर लीजिएगा तो यही मिल जाएगा। तो 77 × 1 + 1, यानी 13 77 + 1, यहाँ पे ये टोटल 78 हो गया। अब 78 का क्या करिए आप, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड 13 का जो निकल करके आएगा वो यहाँ पर हम 78 का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 2, तो 2 35 × 70 4 39 के बाद 3 से लगाइए 13 बार में, और फिर 13 से लगाइए 1 बार में, तो इसका आया 2 × 3 × 13। ये इसका ये अभाज्य गुणनखंड निकल करके आया 2 × 3 × 13। तो अब यहाँ पर जो ये नंबर मिलेगा, इस नंबर को डिवाइड करने वाला कौन कौन होगा। मान लीजिए गुना करके यहाँ पे कुछ नंबर मिला, तो इस नंबर को वो 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 1 से कटेगा ही, जो नंबर मिलेगा उस संख्या से तो कटेगा ही। उसके अलावा 13 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और बहुत सारे संख्याओं से ये क्या कट जाएगा, कट जाएगा। तो इसमें जो है एक के अलावा और सारे क्या हैं, इसके भाग्य देने वाले गुणनखंड हैं, इसके और सारे गुणनखंड हैं। तो इसके और सारे गुणनखंड होने के कारण जो है ये अभाज्य संख्या ना हो करके भाज्य संख्या हो जाता है, ये अभाज्य संख्या ना हो करके भाज्य संख्या हो जाता है। उसी तरह से इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7 × 6
गुने, मतलब कि इसमें क्या कर लेते हैं हम, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो 7 गुने 6 यहाँ पे ऐसे बच जाएगा, बस यहाँ पर गुने की जगह पर 1 आ जाएगा, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 1 प्लस 1। अगर आप इसको गुना करिएगा, इसको गुना करके इसको गुना करके और उसमें 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप गुना करिएगा तो इसका गुना करने के बाद आएगा आपको 1008 और प्लस 1। ये गुना करके आएगा आपको 5 गुने, यहाँ पे गुना भी लगा सकते हैं, अगर ब्रैकेट में है तो गुना में है, गुना में ब्रैकेट में लगा होता है तो गुना में होता है वो 1009। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या निकल करके आपको आएगा वो संख्या, मान लीजिए दोनों को गुना कर देंगे, गुना करने के बाद जो संख्या निकल करके आएगा, यानी 1009 है तो 5 से गुना करिएगा तो 5045, यहाँ पे कौन सा संख्या आ जाएगा, 5000 आपको 45 देखने को मिलेगा, 5045 देखने को मिलेगा, यही होगा इसको गुना करने पर। तो ये जो 5045 मिलेगा वो 5 से भी कट जाएगा और 1 से तो कटेगा ही, 5045 से भी कटेगा और 5 से भी कट जाएगा और 1009 से भी कट जाएगा। 1009 से 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में, 5 से 1009 बार में कट जाएगा, यानी 1 से भी हुआ, 5045 से भी हुआ, यानी खुद से भी हुआ और 5 से भी हुआ और 1009 से भी हुआ, यानी 1 के अलावा इसके बहुत सारे गुणनखंड निकल करके आए, इसीलिए ये अभाज्य न होकर के भाज्य है। क्योंकि पूछा था कि ये भाज्य क्यों है, तो लिख देना पड़ेगा यहाँ पर कि क्योंकि 1 के अलावा एक और खुद भी लिख सकते हैं, एक और खुद के अलावा इसके और सारे गुणनखंड हैं जिसके कारण यह एक भाज्य संख्या है। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आप ध्यान से समझिए इस चीज को कैसे हो गया। मैंने दोनों संख्या को दिखा दिया कि 1 के अलावा और सारे इसके गुणनखंड है, इसके कारण यह भाज्य संख्या है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि भाज्य संख्या क्यों है। चलिए आप दूसरे चैप्टर का जो क्वेश्चन है आपको सिद्ध करने वाला, वो करके आपको हम दिखाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि √5 को क्या करिए आप, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। √5 को क्या करिए, एक अपरिमेय, जैसे √2 को किए थे उसी तरह से √5 को करिए। तो जहां जहां 2 लगाए थे वहां 5 लगाएंगे और बाद बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। तो देखिए हम 5वां का पहला क्वेश्चन, पहले दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, √5 को अपरिमेय सिद्ध कर रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना कि आपको पता है, माना कि √5 क्या मानते हैं, इसको उल्टा मान लेते हैं, परिमेय मान लेते हैं, उससे अपरिमेय सिद्ध हो जाता है। जैसे √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होगा तो a/b के फॉर्म में होगा, जैसे 1/b के रूप में रहेगा, ये a/b के रूप में होगा अगर परिमेय संख्या होगा तो, क्योंकि परिमेय संख्या का ये परिभाषा ही है कि a/b के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि a और b है, जो है a और b सहअभाज्य हैं, सहभाज्य है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या यानी 1 के अलावा कोई दूसरा उसका गुणनखंड नहीं है, उसको भाग देने वाला संख्या नहीं है। तो अब इसका क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा a बराबर √5b, कोना कोनी गुना करना आपको आता होगा। अब क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग ले लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग लेने, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, तो देखिए a² बराबर √5b का स्क्वायर, अगर स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो a² हो जाएगा 5b²। यहाँ पर आप देखिए एक समीकरण पहला, यहाँ पर आप देखिए पीछे वाला भी याद करिए, यहाँ पर भी देखिए कि 5 जो है, a² जो है वो 5 से विभाजित होता है, a² 5 से विभाजित होता है। पीछे भी हम आपको बताएं कि यहाँ पर इससे ये पता लगता है कि a² 5 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि a² 5 से विभाजित होता है तो
ए भी 5 से विभाजित होगा। इससे ये पता लगा कि ए स्क्वायर, ए जो है वो 5 से विभाजित है। इससे ये पता लगा कि ए स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। और हम क्या कर रहे हैं, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के चक्कर में पहला क्वेश्चन हम पहला समीकरण ये पता लगा हमको कि ए जो है वो 5 से विभाजित है। अब इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको ए बराबर इसका जो है ए बराबर जो है हम 5c लेट कर लेते हैं। पीछे हम आपको बताए थे कि ए बराबर 5c लेट कर लेते हैं, क्योंकि ए जो है वो 5 से डिविजिबल है, मान यानी कटता है, तो ए बराबर 5 के गुणनफल में होगा। तो 5c, यहाँ पर c जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, c जो है c कोई धनात्मक पूर्णांक है, c कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, a का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट रख देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब डायरेक्ट हम रख देते हैं 5c का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5b का स्क्वायर। 5c का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5b का स्क्वायर, यानी रुको तो उसको। तो यहाँ पर देखिए आप, जो यहाँ पर हम क्या किए, दोनों तरफ यहाँ पर जो है a का वैल्यू 5c क्या कर दिए, पुट कर दिए। यहाँ पर a का वैल्यू हम क्या कर दिए 5c पुट कर दिए और डायरेक्ट इक्वेशन 1 में रख दिए। तो इक्वेशन 1 में जो रख दिए, तो अब इसको आप सोल्व करिए। इसको आप जब सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 25c का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर। 25c का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b के स्क्वायर। 5 से ये 5 बार में कट जाएगा। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आएगा डिवाइड में, बट्टा में आ जाएगा, तो तभी 5 बार में काट देगा। यानी हो गया ये 5c स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। यानी यहाँ पर इससे ये पता लगता है दूसरी बात कि 5 जो है वो b को फिर से विभाजित करता है। तो फिर यही वाला केस आ गया। इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि b स्क्वायर जो है, b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो b भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या पता लग रहा है कि a भी जो है, a भी 5 से विभाजित हो रहा है और b भी 5 से विभाजित हो रहा है। और हम यहाँ पर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि a b जो है एक सहअभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब एक के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो इसको भाग दे सकता है, काट सकता है। लेकिन यहाँ प्रूफ क्या हो रहा है कि a जो है 5 से भी विभाजित हो रहा है और b जो है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है, b भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, उल्टा बात हो गया, गलत बात हो गया। यह जो हमारा मानना है वो क्या हो गया, त्रुटिपूर्ण हो गया, गलत हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से ये पता लग रहा है कि 5 से a b दोनों विभाजित है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये मानना हमारा क्या हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। हमारे बातों में विरोधाभास आ जाएगा। तो वही कल वाला जो है, हम बातों को क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण ये बात हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस बात को कि 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से यह पता लगता है कि a, b 5 से विभाजित होता है या विभाजित करता है। तो यह विरोधाभास मतलब कि गलत बात हो गया, क्योंकि a b 1 के अलावा किसी से नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर लिख रहे हैं कि विभाजित 1 और 2 से पता लग रहा है कि विभाजित होता है। तो यह विरोधाभास, यह जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। तो अब हम फाइनल लिख देंगे कि अतः
√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या तो प्रूफ हुआ नहीं। परिमेय संख्या का मतलब है कि एक के अलावा कोई उसका सहभाज्य संख्या है, मतलब एक के अलावा कोई भाग देने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 तो आ गया उसको भाग देने वाला, तो परिमेय नहीं हुआ, परिमेय गलत हो गया। तो परिमेय गलत हो जाने के कारण क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन पहला नंबर जो है 1.2 का इस तरह से हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिए, लिखिएगा तभी आपका होगा। ये जो चाहिए स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, वो सब नहीं रहेगा, वहीं पर रह जाएगा। लिखिएगा तो आपको याद होगा, प्रैक्टिस रहेगा और एग्जाम में जाकर के बन जाएगा। 5 मार्क्स में आपको पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, तो तुरंत आप इतना सा बना सकते हैं। 2 बार 3 बार लिखिएगा, अपने आप हो जाएगा। √2 का लिखिएगा, फिर √5 का लिखिएगा, तो उसके साथ आपको आ जाएगा। चलिए हम अगला अब क्वेश्चन 2 नंबर करने जा रहे हैं। उसको भी अपरिमेय संख्या ही प्रूफ करना है, सीधी अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, सिद्ध कीजिए दूसरा क्वेश्चन कि 3 + 2 √5 ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी क्या करेंगे, मानेंगे, उल्टा मानेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 क्या होगा, आपको a/b के फॉर्म में होगा, जहां पर a, b सहभाज्य संख्या होगा, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। तो अगर सहभाज्य संख्या है तो इसको कोना कोनी गुना करते हैं, कोना कोनी नहीं, पहले कोना कोनी गुना नहीं करते हैं, इसको उस साइड लेकर के चले जाते हैं, 3 को उस साइड लेकर के चले जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, बराबर a/b - 3 ये हुआ। अब क्या करते हैं, 2 √5 बराबर इसको डिवाइड में से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं। और घटाओ आता है आपको, भिन्न घटाओ, भिन्न वाला घटाओ, फ्रैक्शन वाला घटाओ। तो घटाओ अगर में क्या हो जाएगा, a - 3b ये हो जाएगा, तो a - 3b। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो गुना में 2 है, इसको इधर भेजेंगे तो ये भी बट्टा में चला जाएगा, तो बट्टा में चला जाएगा तो √5 अकेला हो जाएगा, a - 3b। अब बट्टा में ये गुना में से यहाँ पे बट्टा में गया तो 2b हो गया, ये यहाँ पर 2b हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ab क्या है, एक पूर्णांक है, यानी एक संख्या है, एक पूर्णांक है। तो a/b अगर पूर्णांक है तो a/b यानी होने के कारण ये परिमेय संख्या है, क्या है, a/b के फॉर्म में आ गया, तो ये यानी परिमेय संख्या होगा। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं कि a, b एक पूर्णांक है, तो a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगा। एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर a/b के फॉर्म में आ गया तो वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या होगा तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, और √5 के बारे में क्या पढ़ा है आपने पीछे, अभी इससे जस्ट क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक ये हो गया परिमेय संख्या, a भी एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है तो a - 3b/2b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। और √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये एक बात बताइए, ये कभी हो सकता है कि ये परिमेय संख्या बराबर हो अपरिमेय संख्या के? परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर होगा? नहीं होगा, ये गलत बात है, ये बराबर कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी विरोधाभास आ गया, यानी गलत स्टेटमेंट हो गया, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, क्योंकि √5 हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि अपरिमेय है, और यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, दोनों विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो यह हमारा गलत मानने के कारण हुआ है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर, ये
हमारी गलत कल्पना के कारण हमने परिमेय संख्या गलत मान लिया, इसके कारण अतः 3 + 2√5 परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। 3 √2 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चंस भी आपको प्रूफ हो गया। अब तीसरा क्वेश्चंस में 3 है, 3 इसी तरह से प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चंस में 3 इसी तरह से प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। अब तीसरा का पहला देखते हैं कि किसको प्रूफ करना है। तीसरा में 1/√2 को प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है, इसको भी मान लेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये अपने आप कहेगा कि नहीं हम अपरिमेय नहीं है, गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट हमारा, ये मानना हमारा बाद में गलत हो जाएगा। परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो 1/√2 क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा, और ab क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। अब कोना कोनी गुना करिए तो b √2a, b √2a, दोनों तरफ वर्ग करिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए क्या होता है, b² √2a का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से करिए सोल्व, रूट को सोल्व करिएगा तो 2 होगा, a²। यहाँ पर फिर से देखिए वही वाला स्टेटमेंट, यानी b² यहाँ 2 से विभाजित हो रहा है, इसको समीकरण 1 मानिए और लिखिए यहाँ पर b² 2 से विभाजित हो रहा है तो b भी 2 से विभाजित होगा। ये पता लगा कि यहाँ पर b² जब 2 से विभाजित हो रहा है तो b भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। यहाँ समीकरण 1 से पता लगा। अब क्या करते हैं, हम b को मानते हैं, b = 2c मान लेते हैं, क्योंकि b अगर 2 से विभाजित है तो 2 के गुणनफल में होगा, 2c मान लिए। यहाँ पर c को क्या मान लिए, c कोई धनात्मक पूर्णांक है, c कोई धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए इसका वैल्यू हम 1 में रख देते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए 1 में, तो b का मान अगर 1 में रखिएगा तो b² है तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2a का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4c² बराबर 2a², 2 2 जा 4 कटा तो c² बराबर 2c² बराबर क्या हो गया, a² के बराबर हो गया, 2c² a² के बराबर हो गया। यानी फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a² जो है 2 से विभाजित है कि नहीं, पहले वाला कंडीशन आ गया, समीकरण 1 वाला, यही वाला कंडीशन फिर से आ गया। फिर उसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 से a² विभाजित हो रहा है, तो लिखिए इस बात को, यहाँ पे समीकरण 2 मानिए इसको। यहाँ पर जो है a² भी क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो a भी 2 से विभाजित होगा, ये पता लगा। तो समीकरण 1 2 से क्या पता लग रहा है कि a और b दोनों 2 से विभाजित है, और जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले क्या माना कि परिमेय संख्या है, यानी a/b के फॉर्म में है, और a भी सहभाज्य संख्या है, एक के अलावा कोई विभाजित करने वाला संख्या नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो है। ये गलत बात हो गया, तो ये परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय नहीं होगा तो ये अपरिमेय होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यह पता लगता है, 2 से समीकरण 1 और 2 से
जो है लिखते हैं कि 2 से यानी ए और बी, ए कॉमा बी 2 से विभाजित हो रहा है। समीकरण 1 और 2 से क्या पता लग रहा है कि ए बी 2 से विभाजित हो रहा है, जो कि गलत बात है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह हमारी विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः अगर वो परिमेय नहीं है, गलत हो गया परिमेय होना, तो 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। तो इस तरह से आप सेम पैटर्न है, समझते जाइए, एक बार में समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे करके समझिए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा स्पीड हमको रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सिलेबस क्या होगा, खत्म होगा। तो इसका लिख लीजिए, इसको कॉपी में कॉपी बना लीजिए और हूबहू लिखिए, क्योंकि चैप्टर अब बहुत कम हो गया है। और नया वाला एनसीईआरटी रखिएगा, उसमें पुराना वाला नहीं बनाइएगा, नहीं तो ज़्यादा चैप्टर आपको बनाना पड़ जाएगा। तो इतना ही है, इस तरह से आप इसको लिख करके रखिए। आप अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम आपको। ये 1/√2 आपको अपरिमेय सिद्ध हो गया, 1/√2 आपको अपरिमेय सिद्ध हो गया। (1/√2) आपको अपरिमेय हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 7√5। अब अगला क्वेश्चन है आपको 7√5। तो दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं 3 का दूसरा, 7√5। तो क्या करेंगे, मानेंगे इसको। इसी तरह से फिर से हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ध्यान देते रहिए यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए तो एक ही बार में फिर से आपको समझ में आ जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। माना कि 7√5 को क्या मानेंगे हम, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय मानेंगे। और वो गलत होगा, गलत जब होगा तो परिमेय से अपरिमेय लिख देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 7√5 किसके फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा, और ए बी सहभाज्य संख्या होगा। सहभाज्य संख्या है। अब इसका कोना कोनी आप गुना कर लीजिए, या नहीं करिएगा तो एक काम करिए, √5 बराबर a/7b। यहाँ पर आप देखिए a/b के फॉर्म में आया। a/b के फॉर्म में आने का मतलब क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। और √5 क्या है, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन याद करिए आप कि अपरिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, ये गलत बात है। यहाँ पर ये गलत समझाया जा रहा है। तो इस बात का यहाँ पर भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो इसके कारण ये परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, गलत बात हो रहा है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये जो माना हुआ है हमारा वो परिमेय नहीं है, तो अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, इसी बात को हम लिखते हैं, इसी बात को लिखते हैं कि a b एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, पूर्णांक होगा तभी, दोनों नंबर पूर्णांक होगा तभी a/b के फॉर्म में आएगा, तो परिमेय कहलाएगा। तो a/7b एक परिमेय पूर्णांक है। तो a/7b एक परिमेय संख्या है। और √5, पहले क्वेश्चन से √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों बात यहाँ पर लिख दीजिए आप। फिर आप ये बात लिखिए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, गलत बात हो गया। तो फिर यहाँ पर आप लिखिए कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। और जब आपका विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुआ, कल्पना ही आपका गलत है। कल्पना क्या था आपका, परिमेय होने का, और वो कल्पना क्या हो गया, गलत हो गया।
तो ये संख्या अपरिमेय होगा, यानी अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, ये बात भी प्रूफ हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। इस तरह से अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, इतना छोटा सा है, बस आपके दिमाग में घुस गया होगा, बस इतना ही लिखना है। बहुत सिंपल है, आसान है, बस जुड़े रहिए, लगे रहिए। आप देखिए आसानी से, कितने आसानी से आपका मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा, साइंस भी खत्म हो जाएगा और एसएस भी खत्म हो जाएगा। आप तैयार हो जाएंगे, एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। हम सारा क्वेश्चन इसीलिए बना करके, हम एक्सरसाइज में टास्क दे दिया जाता है, लेकिन आपको बना करके यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो। बस आप समझते हुए यहाँ पर जाइएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको आराम से प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, 3 का तीसरा, 6√2, 6 + √2 को हमको प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी मान लेंगे कि यह परिमेय है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय है तो 6 + √2 किस फॉर्म में होगा? a/b के फॉर्म में होगा। और यहाँ पर a, b एक सहभाज्य संख्या है, a/b के फॉर्म में होगा, और a b एक सहभाज्य संख्या है, a b एक सहभाज्य संख्या है। अब आप क्या करिए, √2 को इधर ही रहने दीजिए और a/b के इधर लेकर के चले जाइए 6 को a/b के इधर लेके चले जाइए तो माइनस में हो जाएगा। और a/b क्या है? एक a/b के फॉर्म में आया तो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में से कुछ घटे, यानी ओवरऑल ये परिमेय संख्या है, ओवरऑल ये परिमेय है। और √2 के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं आप, सबसे पहले थ्योरी वाले में कि अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर भी देखिए अपरिमेय के बराबर परिमेय हो गया, गलत बात हो गया ये। अपरिमेय के बराबर कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय परिमेय के बराबर होगा, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होगा। तो यहाँ पे उल्टा बात हो रहा है। यहाँ पर उसी बात को लिख देंगे कि a b एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो a/b - 6 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा और परिमेय संख्या होगा। तो ये पता क्या लग गया, ये परिमेय संख्या है। और √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये गलत बात हो गया दोनों का दोनों। तो यहाँ पे लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हो गया। तो देखिए कितने आसानी से आपका एक्सरसाइज जो है खत्म हो रहा है। तो इस तरह से इतने ही आसानी से आपका सारा का सारा चैप्टर मैथमेटिक्स में समझते हुए खत्म हो जाएगा, और जो है सारा का सारा साइंस भी खत्म हो जाएगा और एसएस भी खत्म हो जाएगा। तो आगे आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या करिए, जितना आप बढ़ाइएगा उतना जल्दी उतना भी मन लगेगा और कंटेंट को इम्प्रूव करने में और समझाने में, और मतलब कि इसको समझाने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए, इतना समझने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं।